सबसे पहले हमें डेटा सेट चाहिए होगा, उसके लिए हम यहाँ पर ओपन स्ट्रीट मैप में जाएँगे और जो हमने कोई यहाँ क्विक ओएसएम में और क्विक ओएसएम से जो है वो हमें डेटा अपना ऐड करना है। तो उस डेटा सेट को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर इस्लामाबाद का डेटा सेट ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हम चाहें तो कोई-सा भी जो है वो डेटा ऐड कर सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। अगर तो हम जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था, कोई कैनवास को ऐड कर देंगे जिस तरह से हमारे पास कोई अगर लेयर हो तो लेयर एक्सटेंड वो कर देंगे। लेकिन अभी जैसे मैं यहाँ पर इस्लामाबाद लिख रही हूँ इसको और यहाँ के लिए मैं जो है बिल्डिंग्स का डेटा यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है? और अब जैसे हमने ये कर दिया, अब यहाँ पे रन क्वेरी कर देंगे यहाँ से। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि यहाँ पूरा सिटी है, उसका ये जो बिल्डिंग्स हैं ये अपलोड हो रही हैं। आप लोग भी अपने पास जो है वो इसी तरह से कुछ भी किसी भी एरिया की जो भी आपका अपना कोई एरिया ऐसा हो, वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। चाहे तो उसकी लेयर को करके जैसे लास्ट टाइम बताया था कि हम उसको लेयर एक्सटेंड भी करके भी कर सकते हैं या फिर अगर इसी तरह से करना है तो कर लें। तो अब हमारे पास जो है ना ये अ, बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो ऐड हो गई हैं। ये बिल्डिंग ऐड हो गई। देखिए जब ये कोई भी ओपन स्ट्रीट मैप में जब ये होती है तो उसके साथ ये पॉइंट लेयर भी आ रही है, ये आ रही है, लेकिन मुझे जो है हमें इसकी लाइन लेयर की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे और इसी तरह से। तो ये एक मेरे पास एक को आ गई है। मैडम आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, बिल्कुल पिछली 30 सेकंड की आवाज नहीं समझ आई। आई एम सॉरी अ, जी, मैं आपसे कही थी कि यहाँ पर जो है ना हम अभी कोई कोई क्वेश्चन जो है वो जाकर बोलेंगे अपने पास जो है ना जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया था और ये आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहें तो इन करके इस्लामाबाद कर लें जैसे मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद कर लिया या फिर अगर आप कोई और जगह का भी करना चाह रहे हैं, तो फिर आप वहाँ का भी जो एरिया है वहाँ पे उसके लिए वो कर सकते हैं। हमें कुछ लेयर्स ऐड करनी है ताकि हम एक मैप को बना सकें ना, तो मैंने बिल्डिंग्स ऐड कर ली थी, अब मैं यहाँ पे रोड्स ऐड कर रही हूँ। ये बिल्डिंग्स भी आपने क्विक जीएसएम के थ्रू सर्च करके किया था? मैं आप 3-4 मिनट लेट आया हूँ। हाय यहाँ पे हाईवे ऐड कर ली और इसको रन क्वेरी कर दी और सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। आवाज़ नहीं आ रही मेरी और स्क्रीन भी नज़र नहीं आ रही है। जी, दोनों ऐसे ही है। इस वक्त तो ऐसे ही है। अभी आपकी आखिरी बात आवाज समझ आई, अच्छा बाकी नहीं आ रही। पता नहीं क्यों नहीं यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरनेट के तो सिग्नल्स पूरे आ रहे हैं, ऐसा कुछ नज़र तो नहीं आ रहा कि जी, जी मेरे अब आवाज सही है। डिस्टॉर्शन है, शायद नेट की इशू है, नेट का प्रॉब्लम। हाँ, मे बी मैं अपनी जगह तब्दील करूँ या तो फिर यहाँ से। नहीं, अब पिछले एक 30 सेकंड से बेहतर है, कंटिन्यू करें, उम्मीद है ठीक हो रहेगी। सॉरी अच्छा ठीक है। अभी देखिए अभी तक जो हम जो काम कर रहे हैं वो तो वही है कि क्विक ओएसएम से जो है ना वो हमें ऐड करने हैं कुछ जो है मतलब लेयर्स ऐड करनी है। तो मैंने अभी तक जो है ना वो हाईवेज ऐड कर दिए इस्लामाबाद के रीजन में और बिल्डिंग्स ऐड कर दी हैं।
अब इस तरह से आप देखते होंगे जब भी कोई लेयर ऐड होती है तो उसके साथ ये पॉइंट भी आता है, लाइन भी आती है और पॉलीगॉन भी आता है। तो अब जैसे बिल्डिंग के लिए तो मैंने पॉलीगॉन रखा था, लेकिन हाईवे के लिए मुझे पॉलीगॉन होती है, पॉलीगॉन रिमूव कर रही हूँ यहाँ से, और पॉइंट की भी जरूरत नहीं है। स्क्रीन काइंडली शेयर कर दीजिएगा। जी, स्क्रीन तो मैं शेयर कर रही हूँ, नजर नहीं आ रही? आ, मेरी शो नहीं हो रही, मैं दोबारा से इसको करूँगी। मेरे मेरे पास शायद शो नहीं हो रही थी, अब आ रही थी। ठीक है, अब आ गई। अब ओके, फिर डिसेबल होगी। ठीक है, मैं दोबारा से अब उसको कर दिया। क्या अब आ रही होगी? जी आ रही है अब। जी। तो आप लोग ना इस तरह से डिफरेंट 3-4 तरह की वो कर लें ताकि हम एक मैप बना सकें। अपने अपने कोई एरिया चाहे अपनी पसंद का या कहीं पे भी कोई सा भी एरिया हो उसमें इस तरह से 3-4 लेयर ऐड करें ताकि हम उसका लेआउट बना सकें। अच्छा, इस्लामाबाद की सिलेक्शन के लिए आपने इसमें इस्लामाबाद जो क्विक ओएस है उसमें इस्लामाबाद को सिलेक्ट किया। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए उसके हमने जैसे अब तक किया था, ये करने के ना 2-3 तरीके होते हैं। मैं जैसे 1 मिनट इसमें दिखाती हूँ कि इस्लामाबाद को जैसे किसी भी एरिया को सिलेक्ट करने के लिए अ तो आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम जैसे किया था, वो हमने लेयर एक्सटेंड कर दिया था। यानी हमारे पास जो कोई लेयर अगर ओपन हुई भी होती इस्लामाबाद की, तो हम उसको यहाँ पर वो आ जाती ना, जैसे इस्लामाबाद का फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट का डेटा होता, तो हम यहाँ पे इसको कह देते कि यहाँ पर लेयर एक्सटेंड इसकी वो कर दो। और इसी तरह से अभी जब मैंने किया तो मैंने इन करके इन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इस्लामाबाद पाकिस्तान लिख दिया। तो उससे भी सिलेक्ट हो जाता है। 2-3 तरीके हैं, वो आपको जो भी सूटेबल लगे वो करना है। असल चीज़ तो ये है कि हमें जो है ना ये डिफरेंट कुछ फाइल्स ऐड करनी है मैप के लिए अपने। या मैंने यहाँ पर इस्लामाबाद लिख दिया, लेकिन अगर फर्ज करें आपको इस्लामाबाद नहीं यहाँ लाहौर करना है या कोई और पाकिस्तान का एरिया लिखना है, कोई और सिटी करना है, तो वो यहाँ पर आप चेंज करके उसको कर सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पे 2-3 लेयर सेट करना चाहती थी, मैंने इसे लैंड यूज कर दिया, उसको क्वेरी जो है उसकी रन कर दी। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर इस मैप में ये मेरे पास 4 डिफरेंट तरह की वो आ गई है लेयर्स जो है, वाटरवेज की आ गई है, एक लैंड यूज की आ गई है। ये आप लोग भी ना अपने पास ये लेयर्स ऐड कर लें फिर। आप लोगों ने ये लेयर्स ऐड कर ली अपने पास? जी हो गई। अच्छा, अभी यहाँ पे हो गई। अब हम इसकी ना सिंबोलॉजी ऐसी करेंगे कि थोड़े से ये वो लगे। अभी तो ये सिर्फ लाइंस नजर आ रही हैं, तो अभी हम इसकी चेंज करने के लिए भी प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसको थोड़ा सा कोई डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं आप यहाँ पर। जैसे इसको जो है ना यहाँ पर ही हाईवे को ही उसकी वैल्यू भी हाईवे रखिए, तो वो डिफरेंट तरह की जो हाईवे टाइप्स हैं वो आ गई हैं यहाँ पर ना, और डिफरेंट कलर्स में शो हो रही हैं।
हमें सब नहीं रखनी है, जैसे कि अगर हम चाहें तो उसमें से अनक्लासिफाइड है, इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, माइनस का जहाँ पे साइन है, ऑल अदर जो लिखा हुआ है इसको रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी मैप में लगे कि ये मेरे काम का वो नहीं है और मुझे इसको शो नहीं करना, तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। कोई ऐसी वो हो जो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको डिलीट कर दें। फिर अप्लाई कर दिया और ये इस तरह से इसके डिफरेंट कलर्स में आने लगा। इसी तरह से लैंड यूज़ को भी मैं डिफरेंट कलर्स में दे देती हूँ इसको पहले मैं। लैंड यूज़ को भी जाकर जो है ना उसको एक क्लासिफाई कर देंगे ताकि उसकी क्लासिफिकेशन समझ में आए। तो उसको भी जाके कैटेगराइज़्ड करके और उसकी जो वैल्यू रखनी है वो लैंड यूज़ कर दी और यहाँ से क्लासिफाई कर दिया। तो डिफरेंट लैंड यूज़ जो है जो भी उसके लिहाज से वो आ गई है, वो यहाँ पर अप्लाई कर दिया मैंने इसको। अभी जो मैंने सब जो है ना वो उसके कलर्स एज़ इट इज़ रहने दिए, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको जो है यहाँ पे से क्लिक करके डिफरेंट कलर्स जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं या यहाँ से कलर रैंप में भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब हमारे पास अभी एक बज़ाहिर जो है वो एक नैसे सिंपल सा एक मैप आ चुका है। अब उसको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आज हम करना चाह रहे हैं वो कि किस तरह से हमें इसका एक लेआउट बनाना है। तो वो लेआउट बनाने के लिए जो है यहाँ प्रोजेक्ट में जाएँगे और प्रोजेक्ट में जाकर ऑप्शन होगा कि न्यू प्रिंट लेआउट, तो उसको जो है वो क्लिक करना है। और अब मैंने इसका नाम जो है वो इस्लामाबाद का मैप दे रही हूँ क्योंकि ये जो है ना एक नया लेआउट आपके पास आ जाएगा जब आपने वहाँ पे जाकर करेंगे कि न्यू प्रिंट लेआउट। आप लोग जब इस स्क्रीन तक पहुँच जाएँ तो प्लीज़ बताइएगा ताकि फिर हम आगे प्रोसीड करें। जी आ गए स्क्रीन पे। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ से अगर काउंट करते हुए आएँ तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 नंबर पर एक ऑप्शन आ रहा है इस तरह से ना, एक पेज और उसके साथ ग्रीन कलर का प्लस का साइन, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और एक बॉक्स सा बना देंगे। उसको हम छोटा-बड़ा बाद में कर सकते हैं, अभी एक बॉक्स हमने बना दिया। वो मैंने यहाँ से किया है इसको, ऐड मैप का जो ऑप्शन है। और अगर यहाँ से समझ में ना आए तो ऊपर भी यहाँ पे ऐड आइटम में जाकर यहाँ से भी ऐड मैप करके ऐड किया जा सकता है। अच्छा, और उससे पहले ऐड मैप करने से पहले एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने जो है ना इसको राइट क्लिक किया अपने जो व्हाइट कलर का वो था उससे पेज प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे। जहाँ पेज प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे तो आपके पास यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन है, यहाँ पर राइट साइड पे आ रहा होगा। तो अगर फ़र्ज़ करें आपको A4 साइज़ नहीं रखना है, कोई और साइज़ रखना है, A3 रखना है, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं और इसी तरह से ओरिएंटेशन भी अगर पोर्ट्रेट रखनी है तो यहाँ से आपको रखी जा सकती है। इसी तरह से विड्थ और साइज़ हाइट को भी अपनी मर्ज़ी से आप आगे-पीछे कम-ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो पेज साइज है ये आप कहाँ से आया जी। ये वाली पेज साइज? जी। ये जो है ना पहले जैसे इसको यहाँ पे जो व्हाइट का ऑप्शन है यहाँ पर आप इसको राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो पेज प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आएगा। ओके ब्लैंक पे जो है। हाँ, ब्लैंक पे, तो पेज प्रॉपर्टीज़ का आएगा, उसे क्लिक करेंगे तो फिर आ जाएगा। ठीक हो उस गया। पे क्लिक करेंगे तो फिर ये आपके पास राइट साइड पर जो है ये आ रहा होगा। हो गया जी। अब इसको ऐड करने के बाद हमें इसको एक तो इसको ऐड हमने कर लिया, हमें इसका एक मैप का टाइटल रखना है। तो मैप का टाइटल रखने के लिए जो है ना, वो यहाँ पर एक आपको टी का निशान नज़र आ रहा होगा, ऐड लेबल करके भी जो है ना, और अगर यहाँ से भी ना सही, तो वो इधर से भी जाकर कर सकते हैं। दोनों तरफ से ऑप्शन है। तो अगर जैसे मैंने इसको यहाँ से किया और तो अब मैंने इसका एक नाम कर दिया। जो भी एक नाम रखना चाहें कि मैप है इस्लामाबाद का या अब इसी को नीचे जब
मैं नीचे स्क्रॉल करती रहूंगी, थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगी, तो यहाँ पर इसके लिखा हुआ आ रहा होगा अपीयरेंस और इसके नीचे फॉन्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो इस फॉन्ट को क्लिक करके और अब जैसे यहाँ पर साइज का टैब जो कि बहुत छोटा है टाइटल के लिहाज से, तो मैं इसको अगर चाहूँ तो 20 या 24 मतलब इस तरह कर सकती हूँ, थोड़ा सा बड़ा लगे। और ऐसे ही अगर आपको अपना इसका फॉन्ट चेंज करना हो तो फॉन्ट भी यहाँ से चेंज किया जा सकता है। जैसे एरियल ब्लैक कर दिया। अच्छा, ये जो मैप का फ्रेम है अभी कुछ भी वो नहीं हो रहा, तो अगर हम चाहें हम इसके मैप को फ्रेम को करना है तो हमने इसको सिलेक्ट करके और इसी तरह से हम नीचे जब स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे एक फ्रेम का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको हम फ्रेम को टिक कर देंगे तो खुद ब खुद एक हमारे पास फ्रेम बन जाएगा, जिसको हम ज्यादा कम ज्यादा भी कर सकते हैं। वो अपनी अपने मैप को हम किस तरह से दिखाना चाह रहे हैं, तो ये वो कर दिया हमने यहाँ पे। अब अगर ये करने के बाद जो है इसमें मुझे जरूरत जरूरी है कि मैं इसके अंदर कोई नॉर्थ एरो भी ऐड करूँ, जो कि मैप के कुछ जो है वो होते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं। तो मैंने फिर उसको जाकर जो है वो एन को सिलेक्ट किया यहाँ से और नॉर्थ एरो जो है वो अपने मैप में ऐड कर दिया। इसके अलावा ये भी है कि एक स्केल होना भी जरूरी है, तो ऐड स्केल बार भी करके यहाँ पे। अच्छा, अब जो-जो चीज़ें आती जा रही हैं, अगर आपको उसमें कुछ चीज़ें लगे कि नहीं ये सही नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको किसी और तरह से शो करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जो है जब मैं इस जिस भी आइटम पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। तो उन ऑप्शन को ये ज़रूरी है कि मैप में मैप 1 का ऑप्शन है, क्योंकि अभी हम मैप वो कर रहे हैं। और इसके अलावा ये कि हम इसके अंदर कुछ भी चाहें, अगर स्केल बार के यूनिट्स हमें किलोमीटर्स नहीं रखने, माइल्स में रखने हैं, मीटर्स में रखने हैं, तो हम उसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये हम इससे जो भी चाहें तो यहाँ से हम सिलेक्ट करके इसको कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक मैप है, अगर इसके अंदर और भी आपको कुछ थोड़ा-सा और बेहतर बनाना हो या कुछ अच्छा करना हो, तो यहाँ से जाकर जो है वो फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं ऑप्शंस को। अच्छा, इसके अलावा ना कभी ये भी ज़रूरी है कि अगर हमें दिखाना हो कि हमारी मैप का जो है वो किसने डेवलप किया है, मैप की डेटा सोर्स क्या था, और तो वो करने के लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पर एक ऐसा करते हैं कि रेक्टेंगल जैसे शो करना है या हमें कोई टेक्स्ट शो करना है, तो मैंने यहाँ से दोबारा से इसे ऊपर टाइटल के लिए किया था, तो यहाँ से जो है ऐड लेबल करके, लेकिन अब मैं इस दफ़ा यहाँ पे करूँगी क्योंकि मुझे ये शो करना है कि किसने बनाया है, कब बनाया गया है। अगर आप अपने खुद से इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप अपना यहाँ पे नाम लिखना चाहें, तो वो नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है? और अगर आप अपनी यहाँ पे लिखना चाहें कि अ तो यहाँ पर जो है वो आप मैप की प्रोजेक्शन जो है उसको फिर ऐड कर देंगे, जो भी हम मैप की प्रोजेक्शन जिस पे हमें काम कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया?
मैडम ये लीजेंड कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे ये डिफरेंट कलर है, वो क्या जी मीनिंग जी है? बिल्कुल। जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो ये ऑप्शन आ रहा होगा ना, यहाँ पर 3 कलर्स की जैसे कि साइन वो होती है, तो इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पर जो है वो करने के लिए। तो ये यहाँ पर जो है वो आगे पास अब या हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, या हम इसकी और थोड़ी जगह बना सकते हैं ताकि ये अच्छा सा लगे। तो इसको करने के लिए जो है वो मैं इसको इधर लेकर आती हूँ और ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं लगता कि हमें इसकी जो है ना वो इतना ज़्यादा चीज़ें शो करने की ज़रूरत है। तो आप इसकी के लेजेंड की जो है वो कैसे हम इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो आपने इसको सिलेक्ट किया और अब हम यहाँ पे उसके पास ही हमारे पास ऑप्शंस आने लगे कौन-कौन से। तो यहाँ पे जाने के बाद जो है वो मैंने इसको ऑटो अपडेट हटा दिया, क्योंकि मुझे जो है इसमें से कुछ चीज़ें नहीं चाहिए। तो जैसे मैंने बिल्डिंग्स थी उनको रिमूव कर दिया। इसी तरह से मुझे जो हाईवे थी वो मुझे ये शो नहीं करना कि इसके अंदर जो है वो कौन से बस से मुझे मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको हाईवे को शो करना चाह रही हूँ। मुझे ये जो सारे की सारी कलर्स शो कर रहा है उसको अगर फ़र्ज़ करें नहीं शो करना हो ना, तो मैं इसको सिलेक्ट करके इन तमाम जो इसके बस सिर्फ़ ये कि वो आ गई है और मुझे जो है ये सिर्फ़ लैंड यूज़ को मैं चाह रही हूँ कि ये पूरे सारी की सारी वो आती रहे यहाँ पर जो है। अभी भी देखिए आप ये पूरे का पूरा जो है वो इसमें सेट नहीं हो पा रहा और ये अच्छा नहीं लग रहा कि ये तो नीचे जा रहा है एक तरह से जो है ना। तो इसमें अगर अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि इसके अंदर आप देखें कि वहाँ पीछे जाके मैं इसको वो ख़त्म करती हूँ। जैसे येस लिखा हुआ आ रहा है या येस जो है वो कोई लैंड यूज़ नहीं है। तो इसमें से जैसे जो वो चीज़ें मैं वहाँ से जाके इसको ख़त्म अपने मैप में से जाकर जो है ना वहाँ से हम डिलीट कर देंगे। और अगर फ़र्ज़ करें अभी हम मैप में से डिलीट नहीं भी करना चाह रहे हो, मैं इसमें से सिर्फ़ डिलीट करना चाह रही हूँ कि मैं यहाँ से ये येस और ये जो खाली रेड कलर का बॉक्स है, तो मैं यहाँ पे जाके दोबारा से जो है इसको खोल ओपन करूँगी और इसमें से जो-जो ऐसी लेयर्स हैं जो मैं नहीं चाह रही हूँ कि इसके अंदर मैप में शो हों और जिनका कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो मैं इसको येस और इसी तरह से ये रेड कलर का जो बॉक्स है, उसको यहाँ से डिलीट कर दूँगी। ठीक है? अच्छा, अभी भी जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है लैंड यूज़ इस्लामाबाद पाकिस्तान, अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको लैंड यूज़ करना हो, तो इस पे मैंने क्लिक किया और नीचे जो एक पेंसिल का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, तो इसको मैंने वो किया तो लैंड यूज़ इस्लामाबाद पाकिस्तान की बजाय मैं इसको एक नाम दे देती हूँ लैंड यूज़ का। ठीक है? लेकिन अभी अगर मैं लैंड यूज़ के बाद चाहूँ भी कि ये थोड़ा-सा अच्छा लगे या इसका साइज़ बड़ा हो जाए, तो वहाँ भी जाकर हम इसका जो है वो लेजेंड में जाकर मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। और वो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है फ़ॉन्ट्स का, तो यहाँ पर जाकर आप इसके टाइटल फ़ॉन्ट को अगर चेंज करना है तो टाइटल फ़ॉन्ट को, सब आइटम फ़ॉन्ट को यानी इस तरह से भी जाकर जो है वो सबके वो चेंज कर सकते हैं। जैसे टाइटल फ़ॉन्ट अगर मुझे 16 नहीं उससे ज़्यादा बड़ा रखना है तो मैंने उसको वो कर दिया। ग्रुप फ़ॉन्ट को। ये जो है इस वक़्त जो ये लैंड यूज़ है ये सब ग्रुप फ़ॉन्ट है, तो मैं सब ग्रुप फ़ॉन्ट में जाकर इसको मैंने 14 कर दिया और सही। अच्छा, अब देखिए जैसे कि अभी इस वक़्त जो है ये ऐसा लग रहा है कि ये एक जगह पर ही है और अगर फ़र्ज़ करें इसको मैं नीचे लेकर आ रही होती ना, तो कैसे मैं इसको ऐसा करूँ कि ये 2-3 उसमें आ जाए ना? जैसे अगर मैं इसको भी ऐसे लेकर आऊँ, तो ये वो नहीं कर रहा। तो एक तरीका इसको करने का ये है कि मैंने अपने मैप को यहाँ से छोटा किया और अब देखिए आपने इसको लेजेंड को यहाँ से वो किया हुआ था इसको हमने सिलेक्ट किया हुआ था, हम यहाँ पर गए और इसके अंदर जो कॉलम्स का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आपने कॉलम्स इसके बढ़ा दिए, जैसे कि 2 कर दिए, 3 कर दिए और स्प्लिट लेयर्स कर दिए। तो स्प्लिट लेयर करने से मेरे पास ये इस तरह से शो होने लगेगा और मैं इसकी और भी बढ़ा दूँ ताकि ये थोड़ा-सा उसमें फिट हो सके।
अच्छा, मैं जब मैप को छोटा कर रहा हूँ तो वो मैप अपने उससे आउट मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हाइड होना शुरू हो जाता है। अच्छा, आप यहीं से आपने इसी को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर और उसको बस कम कम ज़्यादा कर रहे हैं। जी जी जी। आप मुझे मैं यहाँ से बंद करती हूँ, आप मुझे अपने पास से दिखाइएगा फिर कि कैसे हो रहा है। जी मैं दिखाता हूँ। जी ये देखें ना, ये अब यहाँ पे ये शो हो रहा है, जब मैं इसको यहाँ से इस्तेमाल करता हूँ तो वो ऊपर वाला हाइड हो गया। हाँ, कोई मसला नहीं है। आप अभी जो है ना इसको हम करके ला सकते हैं। अच्छा देखिए, आप जैसे अगर चाह रहे हैं कि आप इस वक़्त जो है ना, वो कोई भी चीज़ को जैसे हम इसको छोटा करना चाह रहे हैं ना, तो आपने भी समझिए कि इसको जो है नीचे वाले जो है ना म जैसे देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास है आपके लेफ्ट साइड पर जी जी और उसके नीचे एक ऑप्शन है और उसके नीचे एक और है ब्लू कलर का एरो। हाँ, मूव जी जी। आइटम कंटेंट। इसको सिलेक्ट करके ना आप दोबारा से अपने मैप पे रखेंगे, आप करेंगे तो मैप आप म का जो है वो सिर्फ़ मैप ऊपर-नीचे होगा। तो आप जिस वाली चीज़ को ज़्यादा शो करना चाह रहे हैं या इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट करना चाह रहे हैं, तो आप इसको ज़ूम आउट थोड़ा-सा कर सकते हैं। अब आपका जो है ना वो सिर्फ़ मैप अंदर से कम-ज़्यादा हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक हो गए, थैंक यू। अच्छा, अब ये जो है ना अब इसको अगर आपको वापस से कोई और चीज़ मूव करनी है तो फिर आप इसको दोबारा ये वाला व्हाइट वाला एरो सिलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि अगर आपको और आगे-पीछे करना होगा। फिर एक चीज़ जो मैप में इम्पोर्टेंट ये भी है कि जैसे इसको मैंने अभी अपने मैप को सिलेक्ट किया हुआ है और इस मैप को सिलेक्ट करने के बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास जो है ना वो राइट साइड पर स्केल नज़र आ रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि 1 to 1 700 ना, तो इसका मतलब है कि 1 ये जो स्केल है ये इस वक़्त जो मैप है सॉरी वो इस वक़्त इस स्केल पर है। तो मुझे जो है ना इसको अगर थोड़ा-सा ऐसा करना है कि ये वो करे तो आप इसको मैं जैसे इसको से भी करके जो है वो मैप आप देख रहे होंगे कि थोड़ा-सा ज़ूम इन हो गया है ना, तो इसको मैप का चूँकि स्केल है वो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि हम इसको थोड़ा-सा बेहतर तरीके से ऐसे वन ऐसे रेशियो में हो ना जो कि समझ में आने वाला हो। यानी बिल्कुल वो ना हो कि मैं इसको 1 to 2 कर दूँ। नहीं ऐसा हो 1:2500 का हो, 1 इस तरह से करके 250,000 का हो। वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा मैप है और कितनी मतलब कितना ग्रैन्युलैरिटी पे हम दिखाना चाह रहे हैं मैप की जो है ना। तो इसको मैंने इस स्केल यहाँ पर आप चेंज कर देंगे इसका। मेन हर मैप के यही 5-6 कंपोनेंट होते हैं, यानी टाइटल, मैप, वही लेजेंड्स। हाँ, और ये जो नॉर्थ एरो और इसका स्केल बार अब बाकी कि और ये कि कभी-कभी ये भी डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गनाइज़ेशन अगर अपना लोगो डालना चाह रही है, तो वो मैप बताती है कि हम अपना लोगो कैसे डाल सकते हैं, अगर हम अपना लोगो ऐड करना हो उसमें तो। क्योंकि मेनली तो वो यही चीज़ें ही होती हैं। अच्छा कुछ लोग ऐसा होता है वो ग्रिड्स डालते हैं, लेकिन मुझे लगता है कभी-कभी ग्रिड्स जो है वो कन्फ्यूज़िंग हो जाती है। तो जो नॉर्मली हम मैप्स दिखा रहे होते हैं, उसमें विदाउट ग्रिड्स जो है वो हम इस तरह से मैप अपना शो कर सकते हैं, जो नॉर्मली जैसे जो मैप्स रिपोर्ट्स वगैरह में होते हैं और अच्छा ये बताइएगा कि इसमें फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी एक सेक्टर को हाईलाइट करना है, मिसाल के तौर पे नस्ट कुल है या इस्लामिक यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल एनी सेक्टर और हम ये चाह रहे हैं कि इसी मैप के अंदर उसको हाईलाइट कर दें, तो उसके लिए उस टर्म को हम क्या यूज़ करते हैं? क्या बोलेंगे उसको?
हाइलाइट करने के तभी लिए और इसका क्या प्रोसेस हो सकता है? हाँ, उसके लिए मैं आपको दिखाई थी कि अगर मैं इसको दिखाना चाह रही हूँ कि इसका मुझे एक इनसेट बनाना होता है ना कि ये कहाँ पर ये एरिया पूरा का पूरा जो शो हो रहा है वो इस्लामाबाद में कहाँ पे शो हो रहा है ना, तो वो मज़ीद एक हम एक छोटा-सा एक मैप साथ में भी आपने देखा होगा मैप्स में भी कि वो हम ऐड कर देते हैं और वो दिखा रहे होते हैं कि अच्छा ये यहाँ पर जो है ना वो मौजूद है। वो मैं दूसरा भी आपको दिखाती हूँ यहाँ तक सब पहुँच जाए, तो किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। और बाकी कि अगर मुझे इसी के अंदर किसी बिल्डिंग को अगर हाइलाइट करना है अगर इसी वाली सिर्फ मैप के अंदर, तो फिर मैं वही करूँगी कि इसके अंदर जो है वही बिल्डिंग का मतलब उसकी एक नई लेयर बनाकर और उसको जो है वो थोड़ा-सा उसका ऐसा बैकग्राउंड कर दूँगी या उसका नेम ऐसा डाल दूँगी कि वो फिर नज़र आ सके यहाँ पर। मेरा अपना मैं समझ रही हूँ कि आप ये वाली बात पूछ रहे हैं ना कि हम एक डिफरेंट इसके अंदर एक सबसेट मौजूद हो इस वाले मैप के अंदर और हम शो कर सकें कि ये जो है वो ये वाला एरिया जो है वो यहाँ पे पूरा शो कर रहा है इसको। आप लोग प्लीज़ यहाँ तक पहुँच गए तो बताइएगा ताकि फिर हम आगे वो कर सकें। जी, बाकी चीजें तो होगी, ये ब्राउन वाला जो है ये इसको नहीं समझ आई। अब इसको बनाने के लिए जो है ना, यहाँ तक का तो ये मैप हमारे पास ये हो गया, मैं इसको वापस से वहाँ पे शो करती हूँ कि यहाँ पर जाकर जो है ना आप लोग एक देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक लेयर्स के नीचे जो एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जो कि प्लस साइन के साथ जो है। ठीक है, मैं सॉरी उसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मिसलीडिंग ही हो रहा है तो। यहाँ से इसको आप सिलेक्ट करेंगे, तो आपके पास एक ग्रुप लिखा हुआ आएगा और उसको आप कोई भी नाम भी दे सकते हैं। मैंने इसको भी कोई नाम नहीं दिया था, उसको सिर्फ़ एक ग्रुप 1 दे दिया था और उसको यहाँ पर जो है वो आप ऐड कर लेंगे। और इसी तरीके से अब तक के पास हमारे पास जो तमाम जो लेयर्स हमने ऐड की थी, उनको इसी तरह से जो है वो शिफ्ट दबाकर सबको सिलेक्ट करना है और सबको आप जब सिलेक्ट कर लेंगे,
तो जाकर फिर राइट क्लिक करेंगे और ग्रुप सिलेक्टेड कर लेंगे, तो फिर हमारे पास 2 ग्रुप्स बन जाएँगे, एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2 बन जाएगा और हम उसको कोई नाम भी दे सकते हैं। चीज़ समझ में आ गई कि हमने यहाँ से ग्रुप ऐड किया और मैं जैसे समझी उसको मैं यहाँ से हटाती हूँ। इसको ही मैंने भी फिलहाल वो कर दिया। अब मैं जो हूँ ग्रुप 1 में मैं चाह रही हूँ कि कोई और जो ऐसी लेयर जैसे आपने कहा कि यहाँ पे नस्ट होना चाहिए या कुछ भी इस तरह से, तो वो नस्ट को लाने के लिए मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पे कोई बेस मैप ऐड करती हूँ ताकि मैं फिर नस्ट पे जो है वो कर सकूँ। बेस मैप ऐड करने के लिए ये एचसी हाँ। यहाँ पे जो है ना मैंने एक एरिया पे जाकर इसको मतलब वहाँ पे कर लिया है, ज़ूम इन कर लिया है। अब जो है मैं यहाँ पर अपने दोबारा से मैप लेआउट पे हम जाएँगे और मैप लेआउट पे जाकर जो है वो फिर हम एक नई मैप की जो है वो लेयर ऐड करेंगे, ताकि हमारे पास ये वाला ग्रुप आ सके। ठीक है? तो उसके लिए दोबारा से जो है वो फिर हम वहाँ पे जाएँगे। ये मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से ऐड किया, मैं इसको यहाँ पे दोबारा से आपको करके दिखाती हूँ कि जैसे हमने पहले एक मैप ऐड किया था, यहाँ से जाएँगे, ऐड मैप करेंगे और एक मैप यहाँ पर हम इसको कर देंगे। वो कोई भी जगह हो सकती है, जैसे अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को करना है तो वहाँ से उसको यहाँ पे मैंने इस मैप को जो है वो कर दिया। ठीक है? और अगर मुझे इसको मज़ीद ज़ूम इन करना है तो वही मैंने जैसे बताया था कि इस ब्लू कलर वाले को वो करेंगे और इसको जाके थोड़ा-सा वो करेंगे तो ये मैप जो है हमारे पास हम ज़ूम इन कर सकते हैं या ज़ूम आउट कर सकते हैं। चूँकि आपने देखा होगा मैंने वहाँ पे वो लेयर्स अपनी बंद कर दी थी, तो मेरे पास ये पीछे के मैप में भी ये वो वही वाला मैप आ रहा है ना, तो अब मुझे इसको इसके लिए दोबारा से वहाँ पर जाना पड़ेगा और मैं उन वाली लेयर्स को ऑन करूँगी और इसको लेयर को ऑफ करूँगी फिर। ये बेसिकली ग्रुपिंग करने की वजह क्या ये काम हम ग्रुपिंग के बगैर नहीं कर सकते? हाँ, आप चाहें तो इसको ग्रुपिंग के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए जो है वो एक नया ग्रुप बनाना पड़ेगा। यानी
एक नया मैप इंसर्ट को करने के लिए ना, ताकि आप वो करें। लेकिन अगर आप उसके बगैर भी चाहें तो वो एक तरह से प्रैक्टिस है। अगर इसकी ग्रुपिंग के बगैर भी चाहें तो भी हो जाएगा। बस आपको वहाँ से जाकर लेयर्स ऑफ करना पड़ेंगी और लेयर ऑन करना पड़ेंगी। ग्रुप का फ़ायदा ये है कि आपको एक साथ सारी लेयर्स को जो है ना वो वन बाय वन करना नहीं पड़ेगा। वो सब ग्रुप को टर्न ऑफ करेंगे तो सारी लेयर्स खुद ब खुद टर्न ऑफ हो जाएँगी। अगर आप कोई ऐसा डेटा पे ठीक है। काम कर रहे हैं जिसमें आपके पास बहुत सारी लेयर्स इस वाले मैप में है, जैसे अभी तो हमारे पास सिर्फ़ 3-4 ही थी, तो इसलिए हम भी ग्रुप बना लेंगे फिर। ठीक हो गया। सेकंडली, जिस वक्त हम लेआउट पे देखते हैं, फिर वो लेआउट पे जब एक ग्रुप ऑन होगा या दूसरा ऑफ होगा, तो क्या दोनों इकट्ठे नहीं लेयर्स आ सकती? जैसे हम अक्सर देखते हैं कि जी एक। हाँ, हाँ। वैसे तो देखिए अगर कोई अगर मुझे फ़र्ज़ करें हम ये सारी की सारी लेयर्स 2 ग्रुप से भी कर सकते हैं, यानी एक में मुझे जो है वो सिर्फ़ इसका ही कोई ख़ास एक पॉइंट दिखाना है, यानी कि अभी तो जैसे मैंने ओपन स्ट्रीट मैप ऐड किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ओपन स्ट्रीट मैप नहीं करती, मैं ये सारी की सारी लेयर्स जो हैं वो ग्रुप 2 में भी ऐड कर लेती हूँ और उसी को ज़ूम इन करके दिखा देती हूँ। उसी को ज़ूम इन करके भी दिखा देती हूँ, लेकिन ये है कि हमें 2 करनी होगी ताकि 2 मैप के सेट्स पे बन सके हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, उसका एक तरीका दूसरा ये भी है कि पहले हम एक मैप के सेट पे काम करें और वहाँ पे जाकर उसको ज़ूम इन कर लें और फिर उसके बाद वहाँ से उसको वो करके दोबारा से इस पे भी कर सकते हैं। यानी उस पे इस वाले मैप को एक्टिवेट कर लेंगे और फिर जाकर उसको ज़ूम इन कर लेंगे और इसमें जाकर जो है ना वो सॉरी ज़ूम आउट करेंगे इसमें और इसमें आके ज़ूम इन भी कर सकते हैं। वो बात आपकी ठीक है कि हम दोनों तरह से किया जा सकता है। अगर हम ग्रुप ना भी बनाएँ तो भी कर सकते हैं इसमें। ग्रुप नहीं है वो सिर्फ़ आसानी के लिए है हमारे, क्योंकि कभी-कभी होता है ना कुछ कुछ लेयर्स हमने उसमें ऐड कर ली, जो हम इसमें नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि ये तो हमने एक तरह से ओपन स्ट्रीट मैप किया था, अगर हम चाहें तो इसमें से ही कोई जगह अगर हम करना चाह रहे हो, तो ये सारी की सारी लेयर्स जो हैं, वो एक नए ग्रुप में ऐड करके भी इसके अंदर शो कर सकते हैं।
यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया है? हाँ जी, तकरीबन हो गई आखिरी वाली चीज, बस जूम कर रहे हैं। जी हो गया। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद जो है ना ये इसमें डिफरेंट चेंजेस किए जा सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे जरूरी नहीं होता कि हम यही चीज शो करें। कभी कभी ये भी होता है कि मैप 2 में हम ये दिखा रहे होते हैं कि पूरे के पूरा इस्लामाबाद का मैप है और या पूरे पाकिस्तान का मैप है और उसमें हम लोकेशन शो कर रहे होते हैं कि इस्लामाबाद जो है वो यहाँ पर है ना। यानी छोटा सा एक इंसेट बना देते हैं। तो असल में कभी कभी इसका पर्पस यही होता है कि जब हम किसी चीज को बहुत जूम इन करके दिखा रहे होते हैं तो वो बड़े लेवल पे कैसे नजर आ रहा है, वो ये वाला मैप आमतौर पर अक्सर ये जो छोटा वाला मैप होता है वो ये शो करने के लिए होता है कि टेक्निकली जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान का मैप आना चाहिए और वो ये शो करे कि इस्लामाबाद जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है ना। और इस तरह करने के लिए लेकिन पहले हम इसमें 2-3 इनसाइट्स भी यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। अगर हम मुख्तलिफ चीजें दिखाना चाह रहे हैं, हम मुख्तलिफ इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज दिखाना चाह रहे हैं, तो जैसे कि बड़ा मैप हो गया और इसके अंदर 2-3 हमने इस तरह के इंसेट्स डालकर और उस पर फोकस कर किया कि मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो है उनको फोकस करके दिखा दिया। एक तरीका तो ये हो गया। अब जब हमारे पास एक नॉर्मली इस तरह से मैप बन जाएगा जो कि बहुत ही सिंपल और बेसिक सा मैप है, तो उसके करने के बाद जो है वो फिर हम यहाँ पे लेआउट पर जाएँगे और उसको एक्सपोर्ट एज़ इमेज कर देंगे या अगर आपको एक्सपोर्ट एज़ पीडीएफ करना है तो वो कर देंगे। एक्सपोर्ट एज़ इमेज करने के लिए जो भी इसका नाम हमने इसको दे दिया और इसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। नॉर्मली जो है वो पीएनजी फॉर्मेट में कर दिया जाता है, वो आप इसको पीएनजी फॉर्मेट में सेव करने के लिए वो कर देंगे। जब आप सेव करेंगे तो आपके पास ये एक्सपोर्ट की रेज़ोल्यूशन आएगी जो कि काफ़ी हाई है 300 डीपीआई जो है। तो अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा हाई उसकी रेज़ोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं अपनी उसके लिहाज से। जैसे 96 कर दिया आपने, अगर बहुत ज़्यादा हाई रेज़ोल्यूशन इमेजेस की ज़रूरत नहीं है, तो इसको 96 करके ये खुद ब खुद से चेंज होता रहेगा और इसको यहाँ से फिर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो है वो मेरे पास ये ओपन जो है वो पीएनजी मैप में हो गया। अब अगर इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिमेनिंग थी और जो मैं समझती हूँ कि वो मैं इसको मुझे चेंजेस करने चाहिए, तो हम वापस जाके मैप में फिर एडिटिंग कर सकते हैं यहाँ पे जाकर और इसको दोबारा से नए सिरे से फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर जैसे मैं ऑब्वियसली कुछ चीज़ें जैसे हमने नहीं डाली इसके अंदर मैप प्रोजेक्शन, कुछ चीज़ों की एडिटिंग करनी है, तो इस तरह से हमारे पास एक मैप तैयार हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से बाद जगहों पे रिक्वायरमेंट पीडीएफ मैप्स की होती है, तो इसको आप वैसे एक्सपोर्ट एज़ पीडीएफ कर दें। अगर आपके पास कोई एक ऐसा लेआउट तैयार हो गया है, जो आप चाहते हैं कि मैं अभी नेक्स्ट मैप्स में भी इसको वो कर ऑप्शन है, आप जिसको सेव एज़ कर लेंगे, तो आपके पास एक जो लेआउट है वो हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। तो अब आप नेक्स्ट टाइम के लिए चाहें तो वो उसी लेआउट को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक टेम्पलेट तैयार हो गया है और आप उसको जो है वो हमेशा के लिए मतलब दूसरे उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ होगी। मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जी सॉरी, आप कुछ पूछ रहे थे? जी जी। अच्छा, अगर एज अ टेम्पलेट होता है तो फिर ऑटोमेटिकली जैसे हम वो टेम्पलेट यूज करते हैं बाकी चीजें बिल्कुल। नए मैप के मुताबिक एडजस्ट हो जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि हम किस तरह से बने-बनाए टेम्पलेट्स भी होते हैं ऑटोमैटिक और वो कभी बहुत अच्छे भी होते हैं। ये तो एक सिंपल सा आपको मैप बनाने के लिए था। लेकिन कभी-कभी जैसे प्रोफेशनल मैप्स होते हैं, तो वो ऑफ़िस जो होते हैं, वो खुद ब खुद हमें कभी टेम्पलेट्स प्रोवाइड करते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो मैं दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से उन टेम्पलेट्स को फिर यूज़ किया जा सकता है। आप एक दफ़ा अपने मैप को एक्सपोर्ट करके देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए उसमें कोई मतलब ऑप्शन तो नहीं सॉरी उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। जी ठीक हो गया, एक्सपोर्ट एज पीएनजी भी हो गया और एज अ पीडीएफ भी। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब इसको जो है ना यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब इसके बाद अगर हमारे पास जो है वो ऑलरेडी समझिए कि मैं आपको दिखाती हूँ कोई लेआउट हमारे पास ना दिया हुआ हो, तो मैं इसको यहाँ से स्टॉप शेयरिंग करती हूँ।
यहाँ प्रॉपर्टीज में जब मैं जाऊंगी तो यहाँ पर जो है वो लेआउट मैनेजर जो है वो हमारे पास आ रहा होगा। मैंने इसको लेआउट मैनेजर को किया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये तो अभी इस्लामाबाद मैप जो है वो बनाया हुआ है, एक पहले का लेआउट बना हुआ है ना। नीचे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा एम्प्टी लेआउट का। अगर आप एम्प्टी लेआउट पे क्रिएट करेंगे तो हमारे पास जैसे अभी हमने बनाया था वैसे बन जाएगा। लेकिन अगर फर्ज करें कि हमें मुझे इसी ने हमने दिया हुआ है और हमें वो यूज करना है, तो मैंने जो है वो उसको जाकर स्पेसिफिक कर दिया और स्पेसिफिक करके जो है वो मैंने एक लेआउट को वो किया हुआ था। मैं आपसे शेयर कर दूंगी इसको, जो है ना, ये मतलब इंटरनेट से ही डाउनलोड किया हुआ समझे वो था। तो इसको जो है मैंने क्या किया, स्पेसिफिक किया यहाँ पे जाकर जो लेआउट हमने डाउनलोडेड था या जो भी हम समझे खुद से बनाया हुआ था, वो कहीं पे भी सेफ था, उसको यहाँ से जाकर हमने उसको उसकी लोकेशन पे जाकर वो कर लिया। फिर उसके बाद जो है क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद मैंने समझे इसको हमने कोई नया नाम दे दिया, लेआउट 1 का। जब लेआउट 1 का दिया तो देखिए हमारे पास ये खुद ब-खुद जो है वो ये एक लेआउट बना बनाया हमारे पास आ गया है। अब हमें इसके अंदर जो है वो क्या करना है कि मैप का टाइटल था, समझे कुछ भी हमने चेंज करना था इसको, वो हमने जाकर अपने उसके लिहाज आपकी से। स्क्रीन स्क्रीन सॉरी, ओह! लेआउट वाली ओके, स्क्रीन सॉरी, नहीं शो हो सॉरी, रही। सॉरी। अ, अ, ये जो है देखिए ऑटोमैटिकली एक जो इंटरनेट से डाउनलोडेड है, वो एक लेआउट हमारे पास यहाँ पर आ गया है। और ये जो है अभी है पोर्ट्रेट फॉर्म में, तो अगर हमें इसको चेंज करना होगा तो वापस हम जैसे पहले किया था कि पेज प्रॉपर्टीज में जाएंगे और अगर इसको साइज चेंज करना है, इसका साइज चेंज करेंगे तो फिर ऑब्वियसली ये सब चीजें भी चेंज हो जाएंगी, फिर हम इसको उसी लिहाज से इसका रिसाइजिंग करना पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं जाकर इसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे ये बन गया है और यहाँ पे मुझे कुछ चीजों की एडिटिंग करनी है, तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा अपर साइड कॉर्नर पे राइट कॉर्नर में कि यहाँ पर जो है वो जैसे मिसलेनियस इन्फो लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसको जाके हम कर सकते हैं। मिसलेनियस इन्फो में देखें जैसे यहाँ पे लावा बेड्स ये सब लिखा आ रहा है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ फर्ज करें हमें अपनी इन्फॉर्मेशन कुछ और डालनी है ना कि हमने कब इस डेटा को, तो यहाँ पे डेटा सोर्सेस लिखा आ रहा है, हम अपने डेटा को वो कर देंगे यहाँ पे जाकर इन चीजों को एडिटिंग कर सकते हैं। लेआउट का बने बनाया फायदा ये होता है कि ऑलरेडी ये सब चीजें बनी हुई होती है, तो बस हमें यहाँ पे समझे जो चीजें ऐड करनी होगी, इसमें अंदर मैप फिलहाल नहीं है, तो बस हमें मैप करने के लिए ये जो प्लस का साइन जैसे पहले ऐड किया था, यहाँ पर जाएंगे और बस मैप ऐड कर देंगे। जब हम मैप ऐड करेंगे तो हमारे पास हमारा मैप आ जाएगा यहाँ पर और हम इसको एक फ्रेम भी बना देते हैं ताकि ये थोड़ा-सा वो लगे। इसी तरह से इसके अंदर जो चीज़ों की कमी है वो अभी इसके अंदर नॉर्थ एरो नहीं है, तो जैसे आपने नॉर्थ एरो था वो यहाँ पे करके डाल दिया। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि कोई भी आपके पास इस तरह का टेम्पलेट हो ना, तो एक तरीका क्या ये हो गया कि हमने ये वो वाला टेम्पलेट है जो कि हमने कहीं से डाउनलोड किया था या हमें कोई हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन ने प्रोवाइड किया था, तो हमने उसके अंदर एडिटिंग करके और हमारे पास अब उनके बने बनाए उससे वो तैयार हो गया। इसी तरह से QGIS की अपने अंदर भी जो है वो लेआउट्स उन्होंने दिए हुए होते हैं और वो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप उसको भी चाहें तो कैसे वो कर सकते हैं। अगर मुझे QGIS के जो अपने बिल्ट इन लेआउट्स होते हैं उनको देखना हो तो मैं लेआउट मैनेजर में जाऊंगी और वैसे ही जैसे यहाँ पे नीचे एम्प्टी लेआउट लिखा हुआ था, एम्प्टी लेआउट के बजाय जो है अ, अभी जो मैंने अपना एक डाउनलोडेड यूज करना था तो मैंने उसके लिए स्पेसिफिक किया। लेकिन इसके अलावा भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए कि इंडेक्स A4 पोर्ट्रेट, मिलिट्री A1, ये सारे के सारे जो है ना इनमें से हम कोई सा भी चाहें, सिंपल पोर्ट्रेट कोई सा भी, अगर मैं इसमें से अगर आपको जो भी इसमें से पसंद हो, तो जैसे अब मैंने सिंपल A4 लैंडस्केप को जो है वो कर लिया और क्रिएट का बटन दबाया, तो ये खुद ब खुद इसका नाम भी लिखा हुआ आ गया। अब ज़रूरी नहीं कि मैं इसको यही नाम दूँ, मैं इसको कोई और नाम बस सिंपल A4 पोर्ट्रेट का नाम दिया, ओके कर दिया। अच्छा, ये वाली जो लिस्ट आपके पास आ रही है, ये मेरे पास इधर नहीं शो हो आपके पास शो नहीं हो रही है ये वाली? आपके पास फिर मुझे भी दिखाइए आपके पास कौन-कौन से मैप शो हो रहे हैं? रही। जी, मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, ओके। ये देखे ना, मैंने कहा लेआउट मैनेजर, तो इसमें मुझे यहाँ पर आपकी सॉरी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही। अम,
अब नजर आ रही है जी? हाँ, अब आ रही है। ठीक है। ये देखें ना, मैंने लेआउट मैनेजर ओपन किया जी, बिल्कुल। और इसमें यहाँ पे मेरे पास ये एम्प्टी रिपोर्ट स्पेसिफिक, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। मैं अभी जो है ना इसके अंदर भी आपको कर देती हूँ, हम इसको किस तरह से फिर ऐड कर लेते हैं इसको जो है ना। लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि अगर ऑलरेडी मैं आपके साथ ही टेम्पलेट शेयर कर लूँ, तो आपको किस तरह से इसको ऐड करना है? यानी अगर आपके जी साथ जी मैं जी, टेम्पलेट्स को शेयर। ये क्लियर हो गया। ठीक है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये तो इस तरह के डिफरेंट लेआउट्स हैं, वो आप उसको ट्राई कर सकते हो। मैं आपसे भी उसमें भी शेयर कर देती हूँ कि हो सकता है कि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया होगा, लेकिन ये अभी ये डिफरेंट वर्जन है इसकी वजह से। तो यहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट लेआउट्स हैं, वो हम अपने उसके लिहाज से चेंज करके बना सकते हैं। और वही बात है कि कभी हमें सबसे इंसेंट बनाना हो, कि जैसे पूरा पाकिस्तान दिखाना हो, तो साइड में छोटा सा एक मैप बनाया और वो शो कर दिया। तो ये तो जो है ना वो हमारे पास लेआउट के लिए वो है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है कि जैसे कोई सिम्बोलॉजी इसकी अभी करनी है, या हमें इसके अंदर जो है वो मैप का की लेबलिंग वगैरह करनी है, तो वो कैसे कर सकते हैं? और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो दिखाते हैं। अच्छा, ओवरऑल आज की जितनी चीजें अभी तक हमने देखी ये ज्यादातर प्रिंटिंग के पर्सपेक्टिव में, या हमने अगर पीडीएफ या जेपीजी शेयर करनी हो तो उस एस्पेक्ट में हाँ, ज्यादातर बिल्कुल, चीजें बिल्कुल। जो ये हम देख रहे हैं। फाइनली समझिए कि जब हमें कभी-कभी अपना मैप हमें शेयर करना होता है, अब तक की जितना सब काम कर लिया हमने, और उसके बाद जो फाइनल मैप जैसे शेयर करना होगा, तो वो हम किस तरह से अपना मैप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ये देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है इसके अंदर कि अब जैसे मैंने इसमें जो है वो एक मैंने मुझे लगा कि यहाँ पे मैं पीछे ओपन ओपन स्ट्रीट मैप भी जो है वो ऐड कर दूँ। तो मैंने जो है वो यहाँ पर ओपन स्ट्रीट मैप ऐड कर दिया। लेकिन समटाइम्स जो है अगर मैं आपको अपने उस पे जाऊँ लेआउट पर जाऊँ, वो जो लेआउट है उसमें वहाँ तो मैंने तब्दी चेंजेस कर दिए, लेकिन यहाँ पे लेआउट जो है वो वैसे का वैसे ही शो हो रहा है, जो कि जैसे कि लास्ट टाइम शो हो रहा था। और और ये कई दफ़ा ऐसा होता है, तो अगर इस तरह का कोई वो आ रहा होगा, तो हम अपनी जो है वो मैप को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जब मैप को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा, और फिर हम इसको जैसे यहाँ से पू करेंगे, तो हमारे पास ये पीछे से आ जाएगा। अभी ये ऑटोमेटिकली आ गया है, मगर समटाइम्स ये जो है वो खुद ब खुद से नहीं आता पड़ता, और फिर हमें इसको या तो ये पहले ये करना पड़ता है, और अगर इसके बावजूद भी ना आए, तो फिर आप इसके बराबर में दे रहे होंगे देख रहे होंगे कि सेट मैप एक्सटेंड टू मैच मेन कैनवस एक्सटेंड। जब इसको वो करेंगे, तो ये बिल्कुल ही जो है वो सेम आपका जैसे कैनवस होगा, और वैसे ही यहाँ पर ही शो होने लगेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी-सी ऐसी बेसिक चीज़ें थी, कभी-कभी मैप बनाते हुए जो है वो ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, अगर कभी-कभी जो आपका वहाँ पे शो मैप हो रहा हो और वो लेआउट में वो चीज़ शो ना हो रही हो, तो उसको करने के लिए आप फिर यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और ये पूछनी थी कि आप लोगों ने जैसे उस दिन जो है वो नहीं हो पा रहा था, सॉरी, जब हम लोग इसकी जो है वो वहाँ से कोऑर्डिनेट्स डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, वेब स्क्रैपिंग कर रहे थे, तो आपके पास जो है वो वाला जो टूल बॉक्स था वो नहीं आ पा रहा था ना? जो एक क्रोम की एक्सटेंशन थी। तो आपने कोई दूसरी एक्सटेंशन ट्राई की थी कि उससे जो है वो डेटा डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो पा रहा? जी, मैंने तो जो आपने एक किया था, दूसरे वाला लिंक शेयर किया था, उसको भी टेस्ट किया था। इसके अलावा भी मुझे काफी सारी स्क्रैपिंग के लिए तो काफी सारी चीजें मिल गई थी। उससे वही स्क्रैपिंग उसी तरह से ही हो रही थी कि नहीं? क्योंकि मुझे याद नहीं था कि आपके उसका नाम क्या था, कि मैं खुद से टेस्ट नहीं कर सकी। अच्छा, वो बेसिकली मेरे ख्याल क्वेश्चन तो फरहान साहब का था, उनके पास वो क्रोम नहीं थे, शायद वो एज यूज कर रहे थे या कुछ और यूज कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पे आप लोगों के पास इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर की जो वो थी एक्सटेंशन, वो शो नहीं हो रही थी। जी जी मैं आपको बिल्कुल। तो उसके मैं ये देखना चाह रही थी कि उसके अलावा जो दूसरे वो थे, वो क्या उनकी वो हो पा रही है, उसकी वजह से हो गया वो सेम डाउनलोड कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसी तरह से डेटा सेट को? सेम तो नहीं, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में वो डाउनलोड कर रहा था स्क्रैपिंग के लिए। अगर उसमें कोई और चीज है तो बता दें, अगर चीज है। अदरवाइज ये कि मैं एक दफा, एक मिनट है जी, मैं चेक कर लेता हूँ एक्सटेंशंस। ठीक है। अच्छा, मुझे जो है ना वो आपने मुझसे पूछा था सवाल, तो ये दिखाना था कल आपने जो वो किया था, क्योंकि देखिए इसमें लेआउट में तो कोई इतना कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं थी, बहुत सिंपल सा वही था जो आज हमें सब कवर करना था। तो ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वो नहीं था। एक चीज़ जो मुझे दिखानी थी आपको, वो ये था कि
ये मैं इसका लिंक जो है वो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ठीक है, इस वाले लिंक को आप ओपन कर लीजिएगा। आपने कल मुझसे पूछा था कि अगर हमें कोई वो डाउनलोड करनी हो ऐसी वो हमें देखना चाह रहे हो कि जिस तरह से यहाँ पे वाइल्ड फायर है, तो हम उसको किस तरह से देखा जा सकता है। ये ठीक है, ओपन हो। ठीक है। सही है, इसमें जो है ना हम जाकर आप अपना एक अकाउंट में बना सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे इसको अगर गेस्ट मोड में ही इसको करते रहें, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन होता है डिफरेंट ऑप्शन आएँगे। जैसे मैं तो सिर्फ़ जहाँ पे उसको मुझे पता नहीं था कि असल में लोकेशन उसकी क्या होगी, तो मैंने उस जगह का बस सिर्फ़ नाम जो है वो यहाँ पे लिखकर सर्च कर लिया था, कि वो कौन-सी जगह वो होगी जहाँ पे भी है फायर का, तो वो यहाँ पे ऐड कर लिया। और उसके अलावा ये कि लेकिन जो अक्सर में हम कभी अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वो उसके लिए होता है कि हम अपनी यहाँ पर शेप फाइल को जो है उसको एज़ अ ज़िप करके या अपनी केएमएल फाइल को जो है वो यहाँ पर ऐड कर दें। यानी अगर हमने कोई ऐसी फाइल बनाई भी हो और जैसे कि हमारे पास जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हमने कल ही जो है वो केएमएल फाइल बनाई थी, तो अगर हम चाहें तो हम इसको यहाँ पे अपलोड करके भी देख सकते हैं वो यहाँ पर। जब हम इसको अपलोड करेंगे तो वहीं पर ही वो हो जाएगा और फिर आपके पास जो है वो यहाँ पर जो है वो इस टाइप के डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होंगे। शुरू में जो है डेटा सोर्सेज़ का, तो उसको मैंने जैसे सेंटिनल-2 को कर लिया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट है और फिर यहाँ पे टाइम रेंज आ रही होगी। अभी जो है वो हमें चूँकि रिसेंट फायर का वो देखना है, तो यहाँ पर रिसेंट वो है। लेकिन अगर आपको कोई अपनी कोई ऐसी रिसर्च करना है जिसमें आपका पुराना वो है, तो आप इसमें टाइम रेंज को जो है वो पुरानी व्यू डाल सकते हैं। ये तो बिल्कुल रिसेंट उसके लिए कि 12 दिसंबर से लेकर अभी तक की वो है। लेकिन इसके अंदर हम टाइम को चेंज करके फिर हम सर्च करेंगे तो डिफरेंट हमारे पास इमेजेस आ जाएँगी। अच्छा, ये इसमें सिर्फ जो है ये ऊपर आपने सर्च किया तो ये सारी चीजें आ रही हैं। हाँ, यहाँ पे जाकर मैंने जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस जगह का नाम सर्च किया, जो भी जहाँ पे भी जाना चाह रहे हैं आप। और मैंने इसको वहाँ से सर्च किया और डिस्कवर में गई, तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला ऑप्शन आ रहा था। आप अपने पास देखिएगा कि आपके पास अभी जब ये फर्स्ट टाइम ओपन हुआ है, तो उसमें क्या-क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं ये वाली पहली मैं जी। ये सर्च कर लूं पहली सेड्स के नाम से ही। हाँ, आप चाहें तो यही सर्च कर लें अगर आप अ, मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखा दूं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा जी, ये मैंने सर्च किया तो एक तो मेरे ख्याल है काफी सारी चीजें वो इस वजह से आ रही हैं कि शायद फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है। जी। आप ये जो आपके पास आ रहा है पैसिफिक, हाँ। अच्छा, इसमें से आप लेफ्ट साइड पे सर्च का बता रही थी या ये ऊपर वाली सर्च ही है? जी, बिल्कुल, जहाँ से आपने अभी वो खोला हुआ है ना विजुअलाइज़ का, तो विजुअलाइज़ का ऑप्शन आ रहा है, अभी आप उसपे सर्च पे क्लिक करेंगे। ओके, ठीक हो गया। तो आप इसमें सर्च के लिए आप सेंटिनल-2 पे क्लिक कर दें, जैसे कि जैसे सेंटिनल-1 लिखा हुआ है, सेंटिनल-2 के जो नीचे लिखा हुआ है ना, उसपे आप हाँ, यहाँ पे क्लिक कर दें इसको और बस ठीक है। सिर्फ़ अगर इसको भी कर देंगे ना और अभी जाके फिर दोबारा से विजुअलाइज़ में करेंगे, तो आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे। अच्छा, ये बेसिकली अगर सेंटिनल ये डिफरेंट सोर्सेज हैं। हाँ,
जी, हाँ, नहीं, नहीं देखिए सेंटिनल की सोर्सेज़ हाँ, ये कि सेंटिनल जो है ना, वो डिफरेंट उसमें आती है ना, यानी कि वो डिफरेंट टाइम पीरियड में आई सेंटिनल की फ़र्स्ट एक जो है वो उसकी कोई L1 होती है, यानी कुछ ऐसी होती है जिसके अंदर उन्होंने खुद से जो है ना कुछ प्री प्रोसेसिंग की हुई होती है और कुछ ऐसा डेटा सेट होता है जो बिल्कुल रॉ डेटा सेट होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको क्या ये L1 इस्तेमाल करनी है या L2A इस्तेमाल करनी है। तो इसको जो है ना वो ओके आपकी ओके, मर्ज़ी है। ठीक हो गया। अच्छा, विजुलाइज में भी इसने ये जो चीज दिखाई है, ये उस हवाले से है इनके लेटेस्ट डाटा एज ऑफ नाउ। इसकी लेटेस्ट आपको ऊपर से डेट पता चल रही है कि ये 9 जनवरी का डेटा सेट है। लेकिन अगर आप इसको पीछे भी करेंगे, अगर आपको पुराना डेटा कुछ देखना है, तो आप वहाँ पे जाकर वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको सामने जो नज़र आ रहा है 30% वो क्लाउड कवर नज़र आ रहा है। तो क्लाउड कवर अगर आपको इतना नहीं चाहिए, ये देखिए क्लाउड कवर भी जो है क्योंकि कभी-कभी बात एनालिसिस में जो है वो क्लाउड कवर जो है उससे बहुत वो करता है ना, तो अगर आप इसको बिल्कुल मैक्सिमम क्लाउड कवरेज को 0 कर देंगे, तो क्या आपको नहीं चाहिए बिल्कुल, तो हो सकता है आपके पास कोई डेटा सेट पे मतलब कुछ बहुत पुराना आए ना, या ऐसे समर-वमर के उस सीज़न का आए जिसमें क्लाउड कम हो या कुछ इस तरह का हो। तो ये सब आपके उस पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको इससे बेसिक वो बता देती हूँ कि अब आप जैसे जैसे देखें हाँ, जैसे-जैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं तो देखिए नीचे डेट्स बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक हो गया। है। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना, अगर आपको फ़र्ज़ करें कि इसको डाउन करना है कि ये जो अभी आपने जो है विजुअलाइज़ में ही जाएँगे हम और इसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही होंगी एक तो जो है। तो अगर आप देखिए आपने जो ओपन किया हुआ है वो ट्रू कलर में ओपन किया हुआ है। लेकिन अगर आपका काम जो है वो ऐसा है कि जो एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड है, तो आप एनडीवीआई जो है उसको भी जाकर देख सकते हैं। एनडीडब्ल्यूआई जो है वो वाटर के लिए आम तौर पे होता है, अगर हम फ्लड वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, तो वो एनडीडब्ल्यूआई देख रहे होते हैं। और इसी तरह से इसके अंदर जो है ना वो कस्टम विजुअलाइज़ेशन के लिए भी सबसे लास्ट में उसके अंदर आप अपने ही जो है ना वो डाल सकते हैं। मतलब अपने भी थोड़े बहुत जैसे अगर चाहें तो इंडिकेटर्स को इसके अंदर थोड़ा-सा ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कुछ अ, जैसे ये सॉरी ये बर्न्ड एरिया का है तो एनडीबीआई मेरे ख़्याल से वो कहलाता है। तो वो फिर उसके अंदर आप नए कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा ये करने के बाद जो है ना अभी हम चूँकि लॉगिन नहीं है, तो अभी लेकिन इसलिए इसको डाउनलोड तो नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर आप अपने राइट साइड पे देख रहे होंगे, तो एक पिक्चर के साथ जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ, इसमें थोड़ा-सा नीचे जाते जाएँगे ना स्केल से नीचे हाँ, यहाँ पर। तो आप जब चाहेंगे तो वो डाउनलोड आप इमेज कर सकते हैं और इमेज के जो है ना ये भी ओपन हो रहा है। इमेज के डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होंगे कि आपको कौन-सी इमेज करनी है ना, तो ये तो बेसिक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई हाई रेज़ोल्यूशन इमेज करनी है, क्योंकि ये जो अभी आएगी ये जियो रेफरेंस नहीं है। अभी चूँकि हम लोग लॉगिन नहीं है। तो अगर अगर आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेंगे, तो फिर आप हाई रेज़ोल्यूशन कर सकते हैं और उसको फिर आप उसको QGIS में ओपन करें। किसी तरह का भी उसमें एनालिसिस करना है, वो फिर आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इसके अंदर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें शेप फाइल भी डाउनलोड हो जाती है, या ये इमेज को ही हम एज अ पीएनजी को एज अ वो आगे शेप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं? उसमें ये ऐसा शेप फाइल नहीं होगी ये उसमें ऐसा रास्टर डेटा सेट जाएगी आपके पास। जैसे हमने टीएम ओके। देखी थी ना, एलिवेशन का डेटा जी सेट जी। देखा था, तो ये बिल्कुल वैसे ही ठीक। हमारे पास वहाँ पे आएगा। ठीक होगी। अच्छा देखिए आज के बाद जो है ना आप जब अपनी जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें तो हम फिर प्रोजेक्ट वगैरह ही करेंगे। मतलब अपेरेंटली तो ये 4 वीक्स का जैसे कोर्स था तो उसमें वो चीज़ कंप्लीट हो गई थी। लेकिन मुझे ये था कि शायद अगर आज और लोग भी होते कोई ऐसे क्वेश्चंस वगैरह थे तो हम वो देख लेते जो चीज़ें रहती हैं, क्योंकि ये लेआउट का तो बहुत जल्दी से कवर एक तरह से वो हो गया है। मुझे नहीं पता अगर आपको इसमें वो हो इंटरेस्ट हो, तो बहुत सारा डेटा सेट जो है वो इस तरह का भी होता है जो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। WMS की लेयर्स होती हैं वो इस टाइप का डेटा सेट है। मतलब कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। वरना ये कि हम जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो कोई ऐसी चीज़ें जो कि रह गई हैं जो आप समझते हैं कि आपको अब ज़रूरत पड़ती है अपने काम के लिए और मतलब अपने वर्क प्लेस पर, तो फिर हम उसको करेंगे और एक अपना फाइनल प्रोजेक्ट अगर देखने के उसको करना है, जो नेक्स्ट माई ठीक। सैटरडे क्लास होगी। ओके, बेसिकली मैं क्योंकि खुद डेवलपमेंट करता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो मुझे ये जो मैप्स चाहिए, या मेरे जो इस क्लास में ज़्यादा इंटरेस्ट था वो ये था कि मैं अपने इन मैप्स से मैप्स जनरेट करके फिर अपने जो डाटा सेट है उसको यूजिंग जेसन, क्योंकि मैं पीएचपी में या डॉट नेट में डेवलपमेंट करता हूँ, तो जेसन डाटा को इसके साथ लिंक करना चाह रहा था, रियल टाइम डाटा के साथ। और फिर मैं आपको कहती है ना, मैं कुछ थोड़ा बहुत इसमें दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हाँ, श्योर। हम बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक मिनट ओपन करके फिर मैं शेयर करता हूँ।
जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, ये मेरे पास अब जो है ना एक मेन फेडरल लेवल का या नेशनल लेवल का व्यू है। तो इसमें इसी में जिस वक्त मैं किसी भी प्रोविंस पे क्लिक करता हूँ, लाइक बलूचिस्तान पे, ठीक है। तो मेरे पास एक सेकंड लेयर आ जाती है, जिसे ड्रिल डाउन कंसेप्ट कहते हैं। अब ठीक है। ये देखें यहाँ पर मेरे पास हर मतलब कुछ अगर आप देखें टूल टिप पे कुछ इंडिकेटर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास काफी सारे इंडिकेटर्स हैं जिनको हम शो करना चाह रहे हैं। अब यहाँ से आप देखें ये तीसरे लेवल पे आ गया, मतलब किला सैफुल्ला में मैं आ गया, ठीक है। उसकी कुछ चीज आ गई। यहाँ से आगे अब मेरे पास मैं बेसिकली यूनियन कौंसिल लेवल तक जाना चाह रहा हूँ, या इवन हेल्थ फैसिलिटी तक। ठीक क्योंकि है। हमारा बिल्कुल। जो मेन जो डाटा सेट है, ये जो मेरे पास, बल्कि एक और मैं भी कुछ देर पहले ये क्यूरी पे काम कर रहा था। लाइक अगर आप ये देखें, आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये मेरे पास कुछ डाटा है जो कि मैंने एक क्यूरी से एक्सट्रैक्ट किया कि किसी भी एक हेल्थ फैसिलिटी पे एक वैक्सीनेटर ने कितने बच्चों को एनरोल किया, कितने उसमें से ठीक है। 0 to 11 थे, एंड सो ऑन। अब ये डाटा मैं हेल्थ फैसिलिटी लेवल तक लेके जाना चाह रहा हूँ, और ताकि मॉनिटरिंग भी इजी हो जाए, और फिर हमें ये पता चल जाए कि हमारे डेली बेस पे, मंथली लेवल पे, क्योंकि हमारा जो टोटल क्वार्ट है वो कोई 72 लाख बच्चे सालाना है। लेकिन ठीक है। जिस वक्त हम उसको चेक करते हैं तो जाके हमारे पास सिर्फ बड़ी मुश्किल से 50 लाख या 53 लाख, 55 लाख, लाइक 2024 में 53 लाख बच्चे वैक्सीनेट हुए। अब इससे जो ऊपर वाले हैं वो हमारे, या तो वो जो एक सरकारी कोताही होती है वैक्सीनेटर्स की, या जो अमला होता है उसकी है, उसकी वजह से है, या फिर कुछ और वजूहत है। तो हम ये चाह रहे हैं कि माइक्रो पॉलीगॉन लेवल तक, यानी कि यूसी लेवल तक, या यूसी से नीचे अगर हम देखते हैं हेल्थ फैसिलिटी लेवल तक और ईपीआई सेंटर लेवल तक हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो मैं बेसिकली इसको इस एंगल से कर रहा था। और जो मैं अपना प्रोजेक्ट बता रहा था, या जो काम करना चाह रहा था, दैट वाज डिजिटलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्लान। तो ठीक है। माइक्रो प्लान हमारा, जी जी। सॉरी, मैं ये बस ये पूछना चाह रही थी कि आप क्या चाहते हैं कि वो पॉलीगॉन लेवल तक ही जाए या फिर वो उसको पॉइंट लेवल तक भी, अगर क्योंकि अगर कोई बीएचयूज वगैरह होंगे तो वो तो ऐसा पॉइंट लेयर होंगे हमारे पास। देखें, असल में हमारे पास पॉइंट लेवल के डाटा तो बिल्कुल एक एक पॉइंट हमारे पास आ रहा है। मैं एक मिनट दोबारा शेयर करता हूँ कि जैसे ही हमारा वैक्सीनेटर जो है वो लाइक ये मेरे पास एक है जी, ये देखें, ये जैसे मेरा वैक्सीनेटर साइन इन करता है या कोई वैक्सीनेशन करता है ना, तो ये मेरे पास इसका चेक इन और ठीक है। चेक आउट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ गया। तो दैट मीन पॉइंट डाटा तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। बिल्कुल सही है। उससे एक ऊपर लेवल पर हमारा पॉलीगॉन क्या है, बेसिकली ये कि मतलब अगर मेरे पास एक गांव है, और उस गांव में वो जो है वो, या यूनियन काउंसिल है जिसमें वो जो है वो 8 जगहों पर या 10 जगहों पर जाता है हर महीने में। मतलब तकरीबन 18 से 20 लोकेशन होती हैं हर वैक्सीनेटर के पास, जी जिन जी। जगह जिस जगह पर जाकर उसने वैक्सीनेट करना है। तो मेरे पास वो पॉलीगॉन्स ग्रीन होती जाएं जैसे जैसे वो किसी भी पॉलीगॉन में, अब वो पॉलीगॉन में किसी भी जगह पर हो, क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्टली, मतलब मैं ये नहीं कह सकता जी कि अगर मैं एक पॉइंट दे दूं हाँ। तो एग्जैक्टली उसी के। बिल्कुल। जी, इस तरीके से हमें मतलब ये वाला काम बेसिकली करना चाह रहा हूँ कि जिसमें पॉलीगॉन भी आ जाए। पॉइंट डाटा तो मेरे पास बड़े आराम से आ। ठीक है। इसका एक तरीका हो सकता है जो कि आपकी बात से मुझे ऐसा चीज़ लग रही है कि हम उससे जो है ना 2 चीज़ों को वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि हम जो क्लिनिक्स हैं वो डाउनलोड कर लें वहाँ से ओपन स्ट्रीट मैप से। जितने भी जी जी। क्लिनिक्स हों, जितने भी हॉस्पिटल्स हों, यानी जो-जो भी हेल्थ केयर का डेटा सेट ओपन स्ट्रीट मैप पे अवेलेबल है, और हम उसपे उसके ऊपर इन पॉइंट्स को भी रख कर देखें ताकि ये वेरीफ़ाई भी हो जाए कि वो जहाँ-जहाँ पे जाया जा रहा है, ये क्या वही हेल्थ सेंटर्स हैं, तो हमारे पास वो बिल्डिंग से पॉलीगॉन्स आ जाएँगे विद द हेल्प ऑफ ओपन स्ट्रीट मैप। यानी 2 डेटा सेट जो हैं वो आपस में मैच हो जाएँगे और हमें पता चल जाएगा कि अच्छा, जहां तक आप क्लिनिक की बात कर रही है ना, वो तो शायद बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हमारे केस में इसमें इस तरीके से भी होता है कि लाइक एक आप भी पाकिस्तान में से बिलोंग करती हैं, तो आपको पता है जी, कि लेडी हेल्थ वर्कर मुख्तलिफ जगहों पे जा रही हैं। तो जी, जिस वक्त हम थोड़ा सा देहाती साइड पे जाते हैं, तो हो सकता है किसी नंबरदार के डेरे पे वो बैठी हुई हो या बैठा हुआ हो सही है। वैक्सीनेशन के लिए, या किसी बड़ी मस्जिद में बैठ जाए और वहां ऐलान करा दे जी तमाम बच्चे मेरे पास आ जाएं। तो अब ये ठीक है। जो पॉलीगॉन्स आएंगे, ये जो है कि एक यूनियन कौन सा सपोज 10 बाय 10 किलोमीटर के, तो वो उसमें किसी भी जगह पे जा सकता है, या उसके कुछ सिलेक्टेड जगह होती हैं जहां पर जाकर वो लोगों को या बच्चों को वैक्सीनेट करता है। हाँ। तो उस लिहाज से दोनों डाटा को हम कवर करना चाह रहे हैं।
उससे भी आपके साथ ना ये होगा आतिफ साहब कि जब आप हम ओपन स्ट्रीट मैप पे देखेंगे, जैसे अगर आपके पास ये पॉइंट की लेयर है ना, और कोई चीज़ अगर ऐसी है कॉन्फिडेंशियल नहीं है और आप थोड़े से भी पॉइंट्स अगर मुझसे शेयर कर देंगे, तो उसको मैं देख सकती हूँ ना कि कहाँ-कहाँ पे जगह है जो कि बार-बार रिपीट हो रही है ना, और आपको एक रिपिटेटिव पैटर्न पता चल जाएगा कि अच्छा ये अगर वो मस्जिद भी कोई उन्होंने बनाई भी है, तो वहाँ पर ही वो बार-बार जाते हैं वैक्सीनेशन करने के लिए। तो वो आगे के लिए आपके पास एक डेटाबेस बन जाएगा कंप्लीट कि अच्छा ठीक है, ये नंबरदार का जो दे रहा है वो वहाँ जाके किया जाता है, या ठीक हो गया। एक और चीज अगर आप मुझे गाइड कर सकेंगे, जिस वक्त हम पॉइंट डाटा ले रहे हैं, अभी तक तो हम पॉइंट डाटा के लिए डिपेंडेंट है मोबाइल की लोकेशन के ऊपर। यानी हमने बैक एंड पे अपनी एप्लीकेशन बनाई हुई है जो कि हमें जीपीएस लोकेशन थ्रो कर देती है। और इवन अगर हम जैसे वो सेव का बटन प्रेस करता है बच्चे को वैक्सीनेट करके, तो बाकी डाटा के साथ लोकेशन भी आ जाती है। सही ठीक है, लेकिन ये लोकेशन को मजीद अगर मोबाइल के थ्रू और अगर कोई और डिवाइस है जिसके थ्रू हम इसको मजीद अच्छा बना सके, मतलब क्योंकि लोकेशन मुझे लगता है कि हमारी शायद अप्रोप्रिएट ना आ रही हो, और खसूसन उन दिनों में जिस वक्त वो ऑफलाइन मोड में बैठा हुआ है। लाइक आपने ओडीके वगैरह पे तो काम किया होगा यकीनन, जो कोबो कोलैक्ट या ओडीके वगैरह के हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन उसमें भी लोकेशन जिस वक्त आ रही होती है, तो वो जैसे मैं अभी पिछले दिनों थरपारकर में जाके हम एक सर्वे कर रहे थे, तो इवन मैं शहर में खड़ा हुआ था लेकिन मेरे पास कोई 10 मिनट वो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है कि जी मुझे लोकेशन ही नहीं मिल रही। इसके लिए कोई और देखो अच्छा अगर टूल होता। जी, देखिए मैंने ना बहुत टाइम से इस तरह से ना फ़ील्ड उस पे काम नहीं किया, लेकिन मेरा ख़्याल है अब जितनी टेक वो बढ़ चुकी है ना, मतलब तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आ गई होंगी ना, तो मैं उस पे देखूँगी कि अगर जैसे अपने कुछ जो फ्रेंड्स वग़ैरह जिसमें काम कर रहे हैं ना फ़ील्ड वग़ैरह साइट पर, जो कोई आपको पता है कि वो जो इंजीनियर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते हैं, उनका भी यही काम होता है। बेसिकली वो यूज़ तो ज़्यादातर जीपीएस वग़ैरह करते हैं, लेकिन मैं जो हूँ ना वो आपको पूछे पे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि अभी तो मेरे जैसे टॉप ऑफ द माइंड कोई ऐसी चीज़ है नहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं ओवरऑल इसके अलावा कहीं से हमें यूनियन काउंसिल लेवल का, मतलब एक तो सर्वे ऑफ पाकिस्तान से हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो तो कोई अब एक तो अरबों में पैसे मांग रहे होते हैं, जी, बिल्कुल। और लेकिन इसके आपने अलावा यहाँ वो से नहीं फिर। देखा जहाँ से हम लोगों ने अपने अभी तक ये तमाम डेटा सेट डाउनलोड किया, उनके पास यूनियन उस पर भी यूनियन काउंसिल लेवल तक का भी डेटा सेट है। अच्छा, मैं जो इसीलिए बेसिकली, जी बेसिकली मैं इसीलिए आपसे वो जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि मैं अगर अपनी ये, जैसे मैंने आपको दिखाया ना अपने वाली ये शेयरिंग, कि मैं उसको ड्रिल डाउन कर रहा हूँ तो मुझे यूनियन काउंसिल लेवल तक। तो अब यहाँ पर जब मैं जेसन चाहिए होगी तो मुझे हर यूनियन काउंसिल की सेपरेट जेसन चाहिए होगी। ठीक अब है, अगर मैं समझ गई। एक, जी जी, हाँ, किसी अगर वन गो में मैंने वो डाटा उठाना है, तो या मैं अगर इवन मुझे कोई पाइथन की या इसकी स्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ती है तो वो तो मैं लिख लूंगा। लेकिन ये सही। है कि मुझे पता चल जाए कि अच्छा इस तरीके से करके, या ये एक वे आउट है जिसमें हम सारे के सारे जेसन ऑटो पे क्रिएट कर सकते हैं यार। मतलब जैसे रावलपिंडी में अगर 10 यूनियन काउंसिल है तो मुझे वो 10 फाइलें उन यूनियन काउंसिल की बना दे। लेकिन अगेन अगर मुझे सिलेक्ट करना पड़ा तो डेफिनेटली 7,000+ यूनियन काउंसिल है। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए था क्योंकि देखिए आपका तो माशाल्लाह से लेवल जो है ना बहुत ही मतलब जैसे आप एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं ना, और ये जो कोर्स था वो तो बेसिकली ये था कि बहुत ही बिगिनर लेवल पर ना, जी जी। तो इसलिए ये था कि मैंने मतलब सेलेक्ट करके। लेकिन अगर आप इस तरह से कोई उस पे वो करें तो आपको पता है कि आप वो तो फिर क्यूजीआईएस का एक छोटा-सा पाइथन में एक बिल्कुल एक छोटा-सा भी हम वो करेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे और वो आपकी सारी की सारी वो बन जाएँगी। तो वो फिर उसके लिए हमें इस तरह सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। ये तो आपको भी अंदाज़ा होगा ना कि ये तो क्योंकि बेसिक कोर्स था तो उसमें बिल्कुल हर चीज़ सिखाने के लिए कि इस तरह सिलेक्ट करना होगा। लेकिन हम जब बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो फिर इस तरह से सिलेक्शन नहीं हो रही होती। फिर तो वो छोटा-सा एक स्क्रिप्ट आप करेंगे और ये सारे का सारा वो हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप मैंने आप गाइड, जी, जी। इसमें अगर आप गाइड कर सकते हैं कि जो स्क्रिप्ट्स लिख के एग्जीक्यूट किस जगह पर होते हैं। मैं क्योंकि थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश की लेकिन मैं जी, उस जी। जगह तक शायद मैं पहुंच नहीं अभी-अभी आपको सका। दिखा देती हूँ। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। एक जो है ना ये एक तो मैंने आपको जो भेज दिया है ना उसमें यूनियन काउंसिल की बाउंड्रीज़ हैं। वो आप उसको डाउनलोड ठीक। कर लीजिए, और इसके अलावा जो है जहाँ से हम प्लगइन्स के लिए जाते हैं, जी और जी। प्लगइन्स के लिए तो यहीं पर जाकर जो है वो पाइथन कंसोल एक यहाँ पर आ जाता है, और ठीक फिर होगा, आप और ये उसमें कमांड बाय कमांड चलता है। हाँ, ये कमांड बाय कमांड। ये जैसे देखिए मैंने अपने तौर पे अभी ऑलरेडी इसमें जैसे किया हुआ था, जिसमें इसको यहाँ जैसे प्लस साइन किया तो मेरे पास वो पुराना वो जो है वो हो गया है ना, तो
और ये अगर आप इसको देखेंगे क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग का वो है, तो ये देखिए बहुत ही बेसिक सा ही हालांकि वो है, लेकिन ये मेरे पास ना सारी की सारी जो है वो मैप्स वगैरह ओपन करने के लिए उससे कमांड इससे भी थोड़ी सी कमांड लाइन से ही जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ठीक हो गया, बस एक ये हिंट ही चाहिए था, बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसमें चीजें सर्च कर लूं। और ये अच्छा जो और आपने जी ये हम डाटा वाला दी, ये पाकिस्तान के मतलब लोग हैं जिन्होंने ये डाटा सेट अपडेट किया, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी है कोई? नेशनल कम्युनिटी है, लेकिन ये देखिए ये वाली जो है ना इसमें ये लिखा हुआ था क्योंकि मेरे साथ ये हमारे किसी टीचर ने शेयर किया था, एक अल हसन सिस्टम्स वालों ने बनाया है, तो जिससे मैं ये समझ रही हूँ कि ये जो है वो पाकिस्तानी वो है जिन्होंने इस डेटा सेट को वो किया है। अगर आप देख रहे हो, सॉरी वो अगर आप इसको इस वाली लिंक पर जाएंगे ना, सॉरी मैंने लिंक ओपन किया, तो उसमें जो है ना लेफ्ट साइड पर वो लिखा हुआ है कि दिस प्रोडक्ट इज द सोल प्रॉपर्टी ऑफ अल हसन सिस्टम्स। जी जी, अच्छा बस ठीक है, ये मैं समझ गई, ये हमारे सरमैन के साथ काम किया हुआ है, हसन साहब जो हैं ये एनडीएमए में होते थे। तो ये ठीक है उन हाँ। उन दिनों में ये जो हमारा 11-12 वाला सैलाब आया था, उसके बाद 20-21 में जो ये कराची और सिंध में आया था, तो उसके बाद ये इन लोगों ने मैप्स वगैरह उनके साथ आर्मी और उनके साथ मिलकर अपडेट किए सही थे। है। ठीक है। अच्छा आपको एक चीज़ और ये तो पता होगी ना, क्योंकि अभी तक हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन कि अगर हमें ऐड लेयर करनी हो तो हम यहाँ से वेक्टर लेयर में जाकर अपनी जियोजेसन लेयर भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास भी, मेरे पास सॉरी कोई है नहीं इस टाइप की, अगर कोई आपके पास आपका काम ऐसी है तो आप डायरेक्टली उसको इसी तरह से ओपन कर सकते हैं जैसे अब तक हम शेप फाइल को ओपन कर रहे थे। तो वो आप और अपने वेक्टर एडिटर जियोजेसन में सेव भी जी। कर सकते हैं? उसको जो है ना मैं इसमें चेक करके देखती हूँ कि इसमें एक्सपोर्ट में वहाँ से ऑप्शन होगा तो सही ना। अ, क्योंकि मेरा जो है ना इसमें काम ज़्यादा इसके अंदर होता नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल है इसके अंदर ज़रूर ऑप्शन होगा। हाँ जी, ये देखिए इसके अंदर है ऑप्शन। हाँ मुझे नहीं जी पता बिल्कुल सॉरी आपको ठीक होगा। ठीक है, तो जी आप जी चाहें तो नजर आ आपको रहा है। डायरेक्टली ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्टली कर सकते हैं, फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शेप फ़ाइल की तरह ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर आप डायरेक्टली फिर जियोजेसन में ही काम कर लें। ओके ठीक होगी ठीक है, जबरदस्ती। ठीक है। और थैंक यू सो इसी मच। तरीके से जी। इसी तरीके से क्या ये डायरेक्टली डेटाबेस के साथ भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ? लाइक जी। मैंने कहीं ऊपर डेटाबेस की ऑप्शन भी देखी है रास्टर के जी। साथ। देखिए मैंने जो यूज़ करते हैं ना वो ये जो पोस्ट डीआरई जो है ना जी जी एसक्यूएल, तो इसके अंदर डेटाबेस बनाकर जो है वो करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग अगर आप बहुत एडवांस लेवल पे करते होंगे तो शायद आप डायरेक्टली वो करते होंगे, लेकिन ये काफ़ी आसान है। मतलब हम जैसे लोगों के लिए जिनका कोई ऐसा प्रोग्रामिंग में बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ना हो ना, तो उनके लिए जो है ये जी बहुत सिंपल है पोस्ट। जी जी बिल्कुल, हमारा भी डेटाबेस पोस्ट जीआरई में ही है, और बिल्कुल इसी से ठीक है। ये जो मैं आपको अभी डेटाबेस दिखा हाँ, रहा था हाँ, ये हाँ। यही वाली थी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो आप उसको फिर तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं ना, वो बहुत आसान भी है ना, अगर मेरे पास भी ऑलरेडी से कनेक्शन था वो ऐड किया और सारे के सारे डेटा सेट आ जाता है यहाँ पर। ठीक हो गया, और मतलब मेरे पास तो क्योंकि ज्यादातर पॉइंट डाटा है, तो मेरा ख्याल है वो पॉइंट डाटा को मैं कहीं पर भी वहां से बिल्कुल। डायरेक्ट उठा के कर हाँ, सकता हूँ। हाँ, 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 बहुत अच्छी बात है, बल्कि आप इस तरह डायरेक्टली वो करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपका वो बन जाएगा फिर। चले ठीक हो गया, बहुत ठीक है। शुक्रिया जी, बहुत चलिए सही, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके। थैंक यू जी। जी अल्लाह मैडम, हाफिज। ये बताइएगा, अभी तो वैसे सैयद साहब ही ऑनलाइन है। हमारा नेक्स्ट कितना कंटेंट आपके ख्याल में बाकी है? क्या हम नेक्स्ट वीक में इसको क्लोज कर रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट वीक इज द 5th वीक, तो हमारा आइडियली यही था कि जी, बिल्कुल मैंने अभी उनसे यही कहा था कि शायद हम सिर्फ़ एक सैटरडे की क्लास ही हो अगर हमारी ना, अगर नेक्स्ट वीक होती भी है। कुछ में अगर किसी हम्म, क्वेश्चन्स होते या कोई चीज़ ऐसी जो कि पुराने हमने किया हो, वो समझ में ना आई हो, तो जी, वो चीज़ें हम डिस्कस करनी थी। अगर इनको काज़मी साहब को अपना प्रोजेक्ट वगैरह डिस्कस करना होगा वो, वरना अदरवाइज़ तो कंप्लीट हो चुका है जो हमारा हमने मतलब प्लान किया कंटेंट था। हमारा कंप्लीट हो गया। जी, बिल्कुल। ग्रेट। अच्छा, अब ये बताइएगा कि हमारा कोई प्रोजेक्ट वगैरह है, उस प्रोजेक्ट की कोई एक्सप्लेनेशन आप नेक्स्ट लेक्चर में देंगे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हम नेक्स्ट क्लास का जब लिंक शेयर करें तो उसमें हम ये बता दें कि इसमें हमने क्या डिस्कस करना है। अब तो क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, अगर बिल्कुल, आप बिल्कुल। ड्यूरिंग वीक आप कोई मैं अभी प्रोजेक्ट जो है वो इसमें अपनी डाल तरफ से दूँगी। दे। हाँ जी, जी। जी। मेरी एक सजेशन ये है कि आप इस वीक के दौरान जब भी आपके पास टाइम हो तो आप अपना प्रोजेक्ट जो एज असाइनमेंट आप देना चाह रही हैं सारे पार्टिसिपेंट्स को, वो जी। पोस्ट कर दीजिए। लिंक वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, वर्ड फाइल है जो भी है, और उसके ऊपर आपको ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास को हम इस तरह से रख लेंगे कि वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा या गाइडेंस के लिए होगा। ठीक है। ठीक है ओके। ना? ये मेरे ख्याल में चलिए, फिर ओके। इसको वाइंड अप करते हैं नेक्स्ट वीक चलिए के जी ठीक लिए। है। थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट या सजेशन कि अगर कुछ एडवांस टॉपिक्स जो QGIS या ArcGIS या GIS के अंदर एडवांस टॉपिक्स हैं, उनकी एटलीस्ट लिस्ट दे दें। मे बी हमारे लिए फरहान साहब के लिए इजी हो जाएगा कोई नेक्स्ट क्लास सेटअप करना, या हम लोगों की दिलचस्पी अगर बेहतर होती है तो हम इसको एक आध क्लास और एक आध सेशन इसी तरीके से 1 महीने का, और जितना आप समझती ड्यूरेशन, लेकिन कुछ एडवांस टॉपिक सजेस्ट कर लें ताकि वो थोड़ी सी एक क्या कहें
जरा ज़हन बन जाए कि अच्छा ये भी इसमें चीजें हो सकती हैं, और वो फिर हमारे जी लिए बिल्कुल बिल्कुल। बेहतरी हो सकती है। ठीक हो गया, देखिए थैंक तो यू अच्छा इसके सो अलावा मच। जो थोड़ा ठीक है सर, सही है, ठीक है, ओके ओके, हाँ थैंक यू सो बिल्कुल, मैं ना सैयद साहब की मुझे बात से ना एक बात मेरे जहन में क्लिक कर गई। मे बी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मैडम, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है टाइम की, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो मे बी यू कैन ऑफर अ न्यू कंटेंट, एडवांस लेवल कंटेंट इन द नेक्स्ट क्लास। मैंने नेक्स्ट हमने कोई बैच हमारा सेट होता है, तो हम नेक्स्ट में इन चीज़ों को एज एडवांस लेवल कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, दैट्स जस्ट अ सजेशन, मे बी जी वन जी पेजर, बिल्कुल, आप बुलेट पॉइंट मेंशन कर दीजिएगा। सो हो ठीक है सकता है इस बैच में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हों और वो कहेंगे कि हम अगले बैच के लिए इनरोल करते हैं जो कि एडवांस लेवल का होगा। दैट्स जस्ट अ सजेशन, आप इसको देख ठीक है, लीजिएगा। ओके, ठीक थैंक है, यू। सही है, ओके, थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच, मच मैडम, थैंक ओके, यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।